गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं महावीर प्रसाद मीणा आपका सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। उसमें पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग और शैलाश्रय और शैल चित्र वो आज भी विश्व में प्रसिद्ध हैं। वो चित्र उस समय के लाल और गेरुए रंग में बनाए हुए थे। तो आज अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये भारत की उपलब्धि है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत है वो विश्व में प्राचीन काल से सभ्यता, संस्कृति, कला, धर्म, साहित्य और विज्ञान में पूरा विश्व भारत को अपना गुरु मानता है। तो भारत में ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। तो आज अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले खोज में आता है कि ब्रिटिश काल में 1856 में लाहौर या कराची जो पाकिस्तान में है, लेकिन जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो पूरा एक ही था। तो 1856 में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछानी शुरू हुई। तो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य दो इंजीनियर थे, बटन बंधु, विलियम बटन और जेम्स बटन। तो उन्होंने रेल ट्रैक का निर्माण शुरू किया। अब रेलवे ट्रैक का निर्माण जब कर रहे थे तो वहाँ रोड़ियाँ कम पड़ गई, यानी पत्थर कम पड़ गए। तो पास ही उन्हें कुछ टीले दिखाई दिए। तो इन टीलों को वो खोद करे और लाकर रेलवे ट्रेन के नीचे बिछाने लग गए। तो जब उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ कोई भवन है, सभ्यता का तो उन्हें नहीं पता था कि भाई यहाँ कोई सभ्यता है, लेकिन उन्हें यह अनुमान लगाया कि यहाँ कोई भवन है। तो इसकी सूचना सरकार को दी गई। फिर सरकार ने 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पुरातत्व का जनक माना जाता है, उसके निर्देशन में एक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग खोला गया। विभाग की स्थापना की गई और कनिंघम ने भी वहाँ हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया। फिर 1904 में जॉन मार्शल के निर्देशक में एक टीम घोषित की गई। यानी 1904 में सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर निदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया और उसके नेतृत्व में खुदाई शुरू की गई। तो 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की, जो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है और वो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो सबसे पहले खोज दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की। फिर 1922 में
राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई, वो भी पाकिस्तान में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो को मटकों का टीला भी कहते हैं, क्योंकि जब उसकी खुदाई की गई तो काफ़ी मात्रा में मानवों के कंकाल मिले थे, इसलिए इसको मटकों का टीला भी कहते हैं। तो इस प्रकार से विश्व की और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भारत में शुरू की गई। तो ये भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। विश्व की जैसे यूनान की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, तो इनमें सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही है। फिर आते हैं अपने काल, भाई ये कितने वर्ष पुरानी है। तो काल में जॉन मार्शल ने, जो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, निदेशक, उन्होंने उसका काल 3250 BC ईसी पूर्व से 2750 ईसी पूर्व माना गया है। अब ईसी पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो आज अपन उसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे 3250 है, इसमें आज की ईस्वी अपन डाल देते हैं, जैसे 2020 है, इनको जोड़ेंगे तो 5270, यानी 5270 वर्ष पहले की बातें। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ईस्वी पूर्व में आज की जो ईस्वी है उसको जोड़ने पर अनुमानित सन आ जाएंगे। तो जॉन मार्शल ने 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व से इस सभ्यता को का काल माना। दूसरी है डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका समय 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना। कार्बन 14 पद्धति है कि कोई भी पुरातत्व यानी खुदाई में, उत्खनन में कोई भी वस्तु है, हड्डियाँ हैं, ये मिलने पर उसकी आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसके आधार पर उन्होंने इसका काल ये माना। लेकिन सबसे श्रेष्ठ काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया है। तो ये दो चैप्टर हो गए अपने। ये दो इसकी खोज बटन बंधुओं के द्वारा जब टैंक बिछाई जा रही थी तो इसकी खोज की गई। फिर है काल, तो काल में मैंने तुम्हें बता दिया। अब है नामांकन, कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम अलग अलग क्यों हैं। पहला है, प्रश्न भी यही बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश क्षेत्र स्थल वो सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुई है, इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। फिर दूसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता। पहले अपने भारत में सरस्वती नदी भी बहती थी, आज वो है पानी के अभाव में या भूगर्भीय गतिविधियों के हिसाब से वो लुप्त हो गई। तो पहले सरस्वती नदी भी बहती थी। ये नदी है, इसका क्षेत्र था पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, यानी काफ़ी लंबा इसका क्षेत्र था। तो वहाँ भी बस्तियाँ थी, इसके कारण से सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तीसरी है
इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोदा गया था। तो हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसमें मुख्यतः दो ही प्रश्न बनते हैं ज़्यादा कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इस चैप्टर में ये प्रश्न बनते हैं। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं अपन कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ से कहाँ तक थी। तो मैं आपको मैप के द्वारा थोड़ा समझाऊंगा। ये भारत का मैप है, नक्शा है। तो वहाँ सबसे पहले जम्मू कश्मीर में एक मांडा या मांडा स्थल है जो चिनाब नदी के किनारे है। फिर अपन आते हैं नीचे, तो एक ये यूपी में है आलमगीरपुर जो इंद्रा नदी के तट पर है। फिर इसके नीचे अपन आते हैं तो यहाँ महाराष्ट्र में धर्माबाद, या इसे दायमाबाद भी कहते हैं। यहाँ पर खुदाई में रथ की आकृति मिली है जो तांबे और कांसे की बनी हुई है। फिर इधर पूर्व में अपना आते हैं तो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, वहाँ सूत का गेंदार स्थल है जो टास्क नदी के किनारे है। ये दायमाबाद, ये गोदावरी की सहायक नदियों के तट पर है। तो आज अपने इसके क्षेत्रफल के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो ये उत्तर से दक्षिण का ये 1400 वर्ग किलोमीटर है। ये है पूर्व से पश्चिम में ये 1600 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सारे का बड़ा अगर क्षेत्रफल करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इतनी यहाँ से जम्मू कश्मीर से मांडा, इधर महाराष्ट्र से दायमाबाद, इधर यूपी में
आलमगीरपुर है और इधर बलूचिस्तान। तो इतने क्षेत्र में फैली हुई थी। यानी जो विश्व की सभ्यताएं हैं उनसे 13 गुना ये क्षेत्रफल अधिक है। तो आज के मुख्य मैंने बताए हैं तुम्हें कि खोज कैसे हुई। रेलवे लाइन बिछाने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। इसका काल तो श्रेष्ठ काल माना गया है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। नामांकन मैंने बता दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के 2-3 नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु संस्कृति सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और इसे आद्य सभ्यता भी कहते हैं। आद्य सभ्यता का मतलब है कि लिखित में चित्रलिपि है। चित्र तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। तो ये मानते हैं कि भाई वो लिखना तो जानते थे लेकिन ये लिपि आज तक किसी के द्वारा पढ़ी नहीं गई है। इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं कि उस समय के लोग हैं वो तांबे के जानकार तो थे ही और तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया गया। तो खुदाई में जैसे मोहनजोदड़ो में एक 11 इंच की नर्तकी की मूर्ति मिली है, वो कांसे की थी। दायमाबाद में रथ की आकृति मिली है। तो कल अपने इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है नगर नियोजन। कि उस समय इतने वर्ष पहले के लोग भी इतने समझदार थे कि वो किस प्रकार से भवन बनाते थे, किस प्रकार सड़कें छोड़ते थे, नालियाँ बनाते थे। तो प्रमुख सभ्यता ये है कि विशेषता यही है। तो कल इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे।